हाय फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है आपका अपना चैनल एग्जाम फॉर्मेट पर। दोस्तों, आज हम लोग अभ्यास सेट के तहत सेट नंबर 6 लगाएंगे। इससे पहले 5 सेट दिया जा चुका है, जो नहीं देखे जाके देख ले, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और बता देना चाहते हैं कि आज हम लोग संज्ञा और सर्वनाम का पिछला 2 लेक्चर दिया जा चुका है। आज हम लोग विशेषण देखेंगे। विशेषण इसके तहत कम से कम 20 से 25 अप्रोक्स 25 के आसपास एमसीक्यू लगाएंगे, जो कि बेहद ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, टॉप 25 एमसीक्यू। ठीक है दोस्त। और हम बता देना चाहते हैं कि हमारे चैनल पर आप अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ पे नागपुरी भाषा साहित्य की संपूर्ण तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट कराई जाती है। और कोर्स आपका मार्च फर्स्ट वीक तक में कंप्लीट करा दी जाएगी। ठीक है दोस्त। और दूसरी बात कि जो दोस्त अभी तक एग्जाम फॉर्मेट का टेस्ट सीरीज पे रजिस्ट्रेशन नहीं कराए हैं, वहाँ पे नंबर दिया हुआ है, कांटेक्ट कर सकते हैं और रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। ठीक है दोस्त। काहे कि ऑफर का डेट मात्र अब 2 दिन बचा है, उसके बाद प्राइस बढ़ जाएगा। और बात बाकी जो रजिस्ट्रेशन करा सके उन सभी का शुक्रिया, क्योंकि आप लोगों ने एग्जाम फॉर्मेट पर इतना ज़्यादा भरोसा जताया। उम्मीद से ज़्यादा भरोसा जताने के लिए मैं बहुत अभिभूत हूँ। आप सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ। बिल्कुल, जो अभी तक रजिस्ट्रेशन करा लिए हैं, 2 माह से टेस्ट स्टार्ट होने वाला है, तो आप लोग तैयारी में लग जाए। आप लोग से उम्मीद है कि आप लोग 90 के अप्रोक्स आप लोग फर्स्ट टेस्ट से ही स्कोर करिएगा। ठीक है दोस्त। तो चलिए बिना स्टार्ट किए हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि एमसीक्यू देखते हैं यहाँ पे अभ्यास सेट के तहत। और दूसरी बात कि हम लोग का तरीका क्या है कि हम लोग जो पहले पढ़े हैं उसका एक बार फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। चलिए फटाफट रिवीजन करते हैं, विशेषण क्या होता है उसके बाद। हाँ तो दोस्त, आज हम लोग पहुँच गए विशेषण तक। ठीक है। अब विशेषण यहाँ फटाफट रिवीजन करेंगे क्या होता है। और जो दोस्त जिसको विस्तृत लेक्चर देखना है, विस्तृत लेक्चर दिया जा चुका है। टोटल एक जबरदस्त लेक्चर दिया हुआ है पहले ही, तो हम लोग उसका एमसीक्यू लगाने के लिए इसका रिवीजन करेंगे। इसे अगर विस्तृत लेक्चर चाहिए तो दिया जा चुका है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, टोटल व्याकरण का, जाकर देख सकते हैं। ठीक है। तो हम लोग देखते हैं विशेषण क्या होता है। तो संज्ञा चाहे सर्वनाम की विशेषता के बता लो कि विशेषण कहल जाए, लेकिन संज्ञा चाहे सर्वनाम का हर हाल में ही विशेषता बतलाता है। ठीक है। उसका विशेषण बोला जाता है। जैसे बेस आदमी हरियर गाछ, जैसे आदमी है, इस संज्ञा हो गया। ठीक है। संज्ञा हो गया, जातिवाचक संज्ञा हो गया आदमी। ठीक है। अब इसमें बेस मतलब बढ़िया आदमी है, विशेषता बतला रहा है किसका, तो संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा, उसका विशेषता बतला रहा है कि बेस आदमी है, बढ़िया आदमी है। जैसे गछ, ये पेड़ हो गया, पेड़ भी जातिवाचक संज्ञा हो गया। हरा भरा है, हरियर है, वो भी विशेषता बतला रहा है, मतलब संज्ञा का विशेषता बतला रहा है। तो संज्ञा चाहे सर्वनाम को हर हाल में विशेषता बतलाता है किसी एक का। ठीक है। अब विशेषण काम देखते हैं। तो विशेषण का काम है तो कोनो भी आदमी, जिनिस, चीज, वस्तु अथवा का विशेषता बतलाए लो। कोई भी आदमी, चीज, वस्तु का विशेषता बतलाता है। अर्थात ये सब क्या हो गया, संज्ञा ही न बोला जाता है जी। किसी आदमी, वस्तु, चीज के नाम को संज्ञा बोला जाता है। समझिए, शॉर्ट में मानिए संज्ञा का विशेषता बताता है, उसका कमी बेसिक बतलाता है, उकर अर्थ के उसका अर्थ सॉरी हाँ उसका अर्थ को गोटेक सीमा में बांधता है, उसका अर्थ बतलाता है, संख्या कर बोध करवाता है, संख्या ही बताता है इसमें। हाँ, वो भी आपका विशेषण हो गया। आगे देखते हैं पराविशेषण। दोस्त, ये पराविशेषण ऐसा बला है ना, किससे हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ही आसान है। और दोस्त लोग से हमेशा गलती हो जाता है। 2 क्वेश्चन यहाँ से हमेशा रहता है, पराविशेषण से और विशेष से। पहला क्वेश्चन विशेषण से यहीं से डाल देगा, तो जे शब्द विशेषण का विशेषता बतला लो के पराविशेषण कहल जाएगा। अर्थात संज्ञा चाहे सर्वनाम को जो विशेषता बतलाता है उसको विशेषण बोला जाता है। और उकरो सीनियर है, ये विशेषण का विशेषता बतलाता है। समझ रहे हैं। जैसे चूह चूह पियर, क्या हो गया, पियर। पीला तो खुद एक विशेषता है ना जी, विशेषण पियर। अब पियर है, उकरो विशेषता बतला रहा है कि चूह चूह पियर है, मतलब और भयानक वाला पियर है। ठीक है। इंजोरिया, अब इंजोरिया खुद एक विशेषण है, लेकिन टह इंजोरिया मतलब और एकदम हार्ड वाला इंजोरिया है, भयानक, दूरे से कुछ जो दिख रहा है ऐसा। भैंस अंधार, अब अंधेरा, अंधेरा खुद एगो विशेषण है, विशेषता है, लेकिन भैंस अंधार मतलब एकदम गाढ़ा वाला अंधार है। समझ चुके हैं। उम्मीद करते हैं कि परा विशेषण क्या है, विशेषण का भी विशेषता बतलाता है। ठीक है। आगे देखते हैं विशेष्य। अब बहुत सारे दोस्तों कन्फ्यूजन क्या होता है कि विशेषता बताए वाला शब्द विशेषण है, तो जोन संज्ञा चाहे सर्वनाम का विशेषता बतला लो के विशेष कहल जाएगा। बहुत सारे दोस्तों क्या कन्फ्यूजन होता है कि यहाँ पे संज्ञा का और सर्वनाम यहाँ भी लिख दिया है, और यहाँ भी लिख दिया तो संज्ञा सर्वनाम, यहाँ भी संज्ञा सर्वनाम लिख दिया है कि संज्ञा सर्वनाम यहाँ भी, तो ई विशेषण का है नहीं हुआ। दोस्त, ई विशेषण नहीं होता है, ये क्या होता है, ई जो ये होता है ना, जो ऑब्जेक्ट होता है उसको बारे बात करता है। जो ऑब्जेक्ट, मान लीजिए करिया कुकुर, ठीक है, तो जो इसके बारे विशेषण बतला रहा है करिया, यहाँ बता रहा विशेषता बताए वाला शब्द। समझ रहे हैं ना, इस शब्द कौन हो गया, विशेषण है। मान लीजिए करिया, करिया। ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़ा समझ लीजिएगा, विशेषता बताए वाला शब्द विशेषण है। मान लीजिए कौन, ये दोनों में किसका कौन विशेषण है, तो करिया विशेषण है। ठीक है। तो जोन संज्ञा चाहे सर्वनाम करो विशेषता बताए वो विशेष हो गया। तो जोन संज्ञा चाहे सर्वनाम, तो कुकर हो गया, संज्ञा चाहे सर्वनाम, उसका विशेषता उस विशेषता बतला रहा है। कौन, ई बतला रहा है, तो किसका, तो कुकर का। फिर से एक बार आराम से बता देते हैं।
कूल होकर रहिए, ठीक है। विशेषता बताए वाला शब्द विशेषण है। मान लीजिए इसमें इसको देखते हैं, ठीक है, नहीं इसको देखते हैं, नावा घर को, ठीक है, नावा घर को विशेषता बताए वाला शब्द विशेषण है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए विशेषता बताने वाला शब्द कौन है, तो नावा है, नया चीज विशेषता है, ठीक है। घर का विशेषता है, का है नया, तो ये विशेषता हो गया। अब जोन चाहे संज्ञा, जोन जोन संज्ञा चाहे सर्वनाम करो विशेषता बतलाएला, वो विशेष से कहाएला। तो कि कौन संज्ञा चाहे सर्वनाम है, तो घर संज्ञा चाहे सर्वनाम हो गया ना, तो उसका विशेषता बतला रहा है कौन, नावा। तो कौन यहाँ विशेष हो गया दोस्त, तो यहाँ पे विशेष हो गया घर। और घर, ई पतई, जनाना, ई छोड़ी, ई कुकर, ये सब विशेष हो गया, अर्थात कि ऑब्जेक्ट को विशेष से बोला जाता है, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे, नहीं समझे होंगे तो जाके विस्तृत लेक्चर देख सकते हैं, ठीक है। अब विशेषण, विशेषण का क्या भेद होता है दोस्त, कोई कोई बुक में दिया हुआ है 3 और कोई कोई बुक में 4 दिया हुआ है, ठीक है। तो कन्फ्यूजन मत करिएगा, एक्चुअली 3 ही विशेषण का जो भेद है उसको इसको और इसको और का किया है, कोई कोई बुक में परिमाणवाचक विशेषण को अलग कर दिया है, ठीक है। तो 1 2 3 4 कर दिया है। तो अगर आपको पूछ दे कि नागपुरी सदाना व्याकरण या शकुंतला मिश्र के हिसाब से विशेषण का क्या भेद भेल, तो 3 को मान सकते हैं, और यहाँ पे इसके हिसाब से 4 को मान सकते हैं, दूसरा किसी के हिसाब से, ठीक है। और मान लीजिए पूछ देगा कौन विशेषण है, कंप्लीटली कौन विशेषण है, तो अब इसके बारे आप लोग कमेंट करके बताइएगा। इसमें अभी भी कन्फ्यूजन है, लेकिन 1 से 2 दिन में इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे कि एक्चुअली विशेषण का भेद को कितना को मान्यता मिला हुआ है, ठीक है दोस्त। तो अभी हम लोग कितना मान के चलेंगे इस बुक में नागपुरी सताना व्याकरण के अनुसार, तो इसमें 3 को दिया हुआ है, ठीक है। तो 3 को ही मान के चलेंगे, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं विशेषण का भेद, तो क्या भेद, 3 सर्वनामिक, संख्यावाचक, गुणवाचक, ठीक है। अब सर्वनामिक का भी 2 गो, संख्यावाचक कर 3 गो, और आगे इकर 5 गो हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए सर्वनामिक का याद करने का तरीका, सर्वनामिक, संख्या और यहाँ पे गुणवाचक, ये तीनों याद कर लीजिएगा ना, तो यहाँ पता या इससे भी याद कर सकते हैं, इसका 2 3 5 ऐसे याद कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं सर्वनामिक विशेषण किसको बोला जाता है। सर्वनाम जब कोनो संज्ञा कर पहले आवेल तब सर्वनामिक विशेषण कहलाएला। चाहे जे सर्वनाम विशेषण का काम करे सर्वनामिक विशेषण कहल जाएला। जैसे यहाँ पे कहा देखे, जो सर्वनाम जब कोनो संज्ञा के पहले आता है, जैसे ई पोरा गांजा, जब यहाँ पे पोरा का हो गया, संज्ञा हो गया, संज्ञा हुआ ना दोस्त, पोरा पोरा सब संज्ञा हुआ ना जी। कुंबा, पोरा, धांगर, धांगर का होता है, धांगर जातिवाचक संज्ञा होता है। तो उकर से पहले कौन सा ये सब आया, मान लो पोरा संज्ञा हो गया, उकर से पहले सर्वनाम आया, ई आया, ई ऊ तोय मोय, ये सब का होता है, सर्वनाम ना है जी। तो ये सब का सर्वनाम हो गया, ये सब सर्वनामिक विशेषण हो गया। ई पोरा गांज में ई क्या लागत, ये सर्वनामिक विशेषण हो गया, का है तो उस संज्ञा से पहले आया है, अर्थात पोरा है उससे पहले आया है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पोरा गांज, अरे यार क्या होता है बार बार, यहाँ पोरा गांज, कुंबा, धांगर के पहले विशेषण का रूप में ई ऊ कोनो सर्वनाम आए से ले, इस सर्वनामिक विशेषण हो गया, ठीक है, समझ सकते हैं। अब सर्वनामिक विशेषण का 2 भेद होता है, अभी देखिए कई दो ठो, मौलिक और यौगिक। तो मौलिक मतलब क्या होता है, एकदम प्योर, और यौगिक मतलब मिला हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं मौलिक सर्वनाम किसे बोला जाता है, जे बगैर कोनो बदलाव का संज्ञा कर पहले आवे लोग के मौलिक सर्वनाम कहल जाएगा। मतलब प्योर कोई चीज आता है ना, मौलिक मतलब प्योर होता है, तो ये बिना कोई बदलाव का आता है। जैसे कुरिया या धांगर, उ धांगर, अब धांगर से पहले उ में कोई बदलाव है, कोई बदलाव नहीं है, समझ रहे हैं ना। ऊ में कोई बदलाव नहीं, इसको देखेंगे तो समझ जाएंगे कि बदलाव मतलब क्या होता है, ठीक है। जैसे धांगर, धांगर में जस्ट ऊ आया है, ई ऊ, सब तो खुद एक स्वतंत्र वर्ड है, ठीक है। इसमें ना प्रत्यय लगाना है, उपसर्ग लगा हुआ है, ठीक है। तो संज्ञा से पहले जो बिना बदलाव का आता है तो उसको मौलिक बोला जाता है, मतलब मौलिक प्योर, हाँ। तो ऊ धांगर जिसमें ई सब का हो गया, तो मौलिक सर्वनाम हो गया, सर्वनामिक हो गया, ठीक है। अब बहुत सारे दोस्तों को समझ में नहीं आ रहा होगा, तभी देखिए समझ में आ जाएगा। यौगिक सर्वनामिक में जो मूल सर्वनाम में प्रत्यय लागेला था कि इसमें मिक्सअप होता है, यौगिक मतलब मिक्सअप होता है। तो प्रत्यय मतलब प्रत्यय और उपसर्ग का अगर आप वीडियो नहीं देखेंगे जाकर देख सकते हैं, फिर बता देते हैं कि प्रत्यय पीछे लगता है और उपसर्ग आगे लगता है, ठीक है। जैसे कैसन घर, तो इसमें कई कई में सन प्रत्यय लगा हुआ है, ठीक है, समझ रहे हैं ना। कई में सन प्रत्यय लगा हुआ है, और कैसन उसके बाद ही सर्वनाम बना है। तो कैसन एगो सर्वनाम है और घर ही संज्ञा है, इससे पहले आ गया। तो कैसन घर तो मिक्सअप वाला है, ईसन आदमी, जैसन देश, ये सब मिक्सअप है, जय में सन प्रत्यय लगा हुआ है, ठीक है। तो ये सब का हो गया, यौगिक सर्वनामिक विशेषण हो गया, ठीक है। और इसमें का हो गया, प्योर है, इसलिए ऊ कुरिया ऊ धांगर हो गया, ठीक है। इस सब ऊ सब ना प्योर वाला, इसमें कोई मिक्सअप नहीं है। तो इसका 2 टाइप हो जाता है, सर्वनाम सर्वनाम का, सर्वनामिक विशेषण का, मौलिक और यौगिक। इसमें ये प्योर रहता है और ये मिला हुआ रहता है, ठीक है। देख लिए पहला, दूसरा देखते हैं आगे जाके हम लोग गुणवाचक विशेषण देखते हैं, समझ रहे हैं ना। संख्यावाचक है, लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट गुणवाचक दे दिया है, तो संख्यावाचक के बाद में दिया होगा। दूसरा है गुणवाचक विशेषण, जोन सब संज्ञा कर गुण, दोष, दशा, स्वभाव कर
प्रकार, समय, ठाक पता चले ओके गुणवाचक विशेषण कहल जाएला। जोन सबसे संज्ञा कर गुण, भाव, दोष, समय, प्रकार पता चलता है उसको गुणवाचक विशेषण बोला जाता है। जैसे हम लोग देख सकते हैं, जैसे नवा, एक सेकेंड, नवा, पूर्ना, अगिला, पिछला, वर्तमान, भविष्य, टटका, ई सब का है, ई सब काल के बता रहा है। ठाव, लेंगा, भतकैया, भीतरी, बाहरी, पूर्वा, पश्चिमा, ये सब विशेषण है जी, विशेषण है ना, लेकिन ये सब का विशेषण है, तो ये सब गुणवाचक विशेषण है, गुण बता रहा है। आकार, गोल, चाकर, जैसे गोल मोबाइल, अब मोबाइल का हो गया, मोबाइल आपका संज्ञा हो गया, ठीक है। अब गोल बता रहा है। देखिए, अब यहाँ पे कन्फ्यूज मत होइएगा, ये भी तो संज्ञा से पहले आया था। अरे दोस्त, ये गोल तुम आपका ये है, गोल नहीं ना है आपका सर्वनाम। वो सर्वनामिक विशेषण सर्वनाम लगता था, इसलिए सर्वनामिक होता था। इसमें कन्फ्यूज मत होइएगा, इसमें तो ये गुण बता रहा है, तो ये गुणवाचक हो गया, ठीक है। अब गुणवाचक ये सब नावा, पूर्णा, ये सब भी गुण है, लेंगा, भतकैया भी गुण है, गोल, चाकरी भी गुण है, रंग, पियर, चरका, करिया, ये सब गुण है, दोबर, मोटर, भारी, गीला, ये सब गुण है, बेस, प्रकार, सच्चा, झूठा, दानी, सब गुण है, ठीक है। ये सब देख लीजिएगा, विस्तृत लेक्चर दिया हुआ है, बहुत बढ़िया लगेगा, उसको देखिएगा। तो गुणवाचक भी समझ में आ गया, संख्यावाचक हो गया। जो सबसे संख्या चाहे सर्वनाम कर संख्या का पता चले लोग संख्यावाचक विशेषण कहल जाए। इसमें संज्ञा चाहे सर्वनाम का संख्या का पता चलता है। जैसे बछरू, अब बछरू, चार बछरू, बछरू क्या होता है, बछरू आपका जातिवाचक संज्ञा हो गया, ठीक है, जातिवाचक संज्ञा हो गया। अब इसमें चार मतलब संख्या बता रहा है, चार। कोरी भाई पैसा, कोरी समझ रहे हैं, नहीं भी होता है कोरी, शायद 40 को 20 या 40 को कोरी बोला जाता है, ठीक है। और सब छोड़ी, अब छोड़ी एगो हो गया आपका जातिवाचक। अब सब मतलब संख्या पता चल रहा है ना कि सब छोड़ी, संख्या की बात हो रहा है ना, भले निश्चित नहीं पता चल रहा है, निश्चित नहीं है सब में कितना है, लेकिन संख्या पता चल रहा है ना, बस वही हो गया। आगे देखते हैं, संख्यावाचक विशेषण का तरह का होता है, 3 टाइप का होता है, निश्चित, अनिश्चित और परिमाण, ठीक है। जिसमें निश्चित में निश्चित का बोध, अनिश्चित में निश्चित रहेगा, ठीक है। जैसे निश्चित में क्या होगा, संज्ञा चाहे सर्वनाम कर निश्चित बताए वाला, निश्चितता बताए वाला विशेषण के का कहल जाएगा, तो बताया जाता है निश्चित संज्ञावाचक बोला जाता है। संज्ञा चाहे सर्वनाम के निश्चित बताए वाला विशेषण निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहाएला। जैसे एगो छोड़ा अर्थात एक लड़का, इसमें निश्चित पता चल रहा है ना, कै लड़का एक ठो है मात्र, 6 रुपया, कै रुपया 6 रुपया, क्लियर पता चल रहा है, तो निश्चित संख्या हो गया। हाँ, और संख्या भी लगा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। प्रयोग के मुताबिक निश्चित संख्यावाचक 5 प्रकार का होगा, अब इसको भी ध्यान दीजिएगा। निश्चित संख्यावाचक कई प्रकार का होता है, 5 प्रकार का होता है, प्रयोग के मुताबिक, ध्यान दीजिएगा, प्रयोग के मुताबिक, ठीक है। 5 प्रकार का होता है, कौन कौन, तो इसको याद कर लीजिएगा हर हाल में। गणना, क्रम, आवृत्ति, समुदाय, प्रत्येक, ठीक है। गणना, क्रम, आवृत्ति, समुदाय, प्रत्येक, इसमें गणना में कौन कौन होगा, 1 2 3 4 पूछ देगा कि 1 2 3 4 कौन संख्यावाचक विशेषण है, गणना संख्यावाचक विशेषण है, ठीक है। मान लो पूछ देगा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कौन संख्यावाचक विशेषण है, कहती क्रमवाचक विशेषण है क्या, ठीक है। या फिर इसमें निश्चित, कौन निश्चितवाचक विशेषण है क्या, ऐसा पूछेगा। तो हम लोग जब जानते हैं कि निश्चितवाचक का ही है, हाँ, संख्यावाचक का 3 टाइप होता है, निश्चित, अनिश्चित और परिमाण। और इसमें निश्चित में 5 प्रकार होता है, पूछ देगा 1 2 3 4 ये कौन निश्चितवाचक विशेषण है, कहते हैं गणनावाचक है, कहा कि निश्चित का भी 5 गो होता है। तो इसे 5 याद कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। आवृत्ति में जैसे क्रमवाचक, पहला, दूसरा, तीसरा क्रम से चल रहा है ना, तो हो गया। और क्रम, सॉरी, हाँ, पहला, दूसरा, तीसरा क्रम चल रहा है, क्या क्लास गया, 1 2 3 4 क्लास ऐसे जाता है ना जी। गणना में 1 2 3 4 गिनती करते हैं, 1 2 3 4 हाथ में ना गिनती करते हैं, तो ऐसे ही। और आवृत्ति मतलब कि ये दूना, तिगुना, चौगुना, ये सब आवृत्ति टाइप से बढ़ रहा है। और समुदाय मतलब दुइयो, तीनों, चारों, मतलब टोटल पूरा समुदाय का नाम बोध आ रहा है, मतलब दुइयो सबके लान, चारों सबके लान, ये सब समझ में आ रहा है। बस थोड़ा सा हिंट्स काफ़ी होता है समझने के लिए दोस्त, कोशिश करते हैं कि हर हाल में आप लोगों को समझाए। प्रत्येक वाचक मतलब, प्रत्येक मतलब 100, हर एक, सवा सौ, कोरी कोरी, मतलब प्रत्येक इसमें आ रहा है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, इसको माइंड में बैठा लीजिएगा, ठीक है। अभी को एमसीक्यू लगाएंगे तो क्लियर हो जाएगा। आगे देखते हैं गणनावाचक विशेषण, जो हम लोग अभी यहाँ पे देखें ना जी, गणनावाचक विशेषण, ये गन्ना, गन्ना, ये गन्ना, तो इसका भी क्या भेद होता है, इसका भी 2 गो होता है। ध्यान दीजिए, संख्या का 3 गो हुआ, कै गो हुआ जी, संख्या का 3 गो हुआ। पहला देखते हैं, सर्वनामिक का 2 गो हुआ, मौलिक और यौगिक। दूसरा दूसरा हो गया आपका दूसरा में हम लोग क्या देखे तो गुणवाचक विशेषण, अरे यार दूसरा में क्या देखे थे हम लोग, एक सेकंड बताते हैं। गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, इसके बारे में बताएं यहाँ पे क्या क्या है। और तीसरा में हम लोग संख्यावाचक देखे, संख्या में क्या है, 3 प्रकार होता है, निश्चित, अनिश्चित और परिमाण। अब निश्चित का भी कितना प्रकार हुआ, तो 5 प्रकार हो गया, कौन कौन, तो गणना, क्रम,
आवृत्ति समुदाय प्रत्यकार। इसके बाद गन्ना का भी आपका दो प्रकार का है, तो गन्ना का भी तो कौन है, तो गन्ना आधा गन्ना होता है या पूरा गन्ना होता है, दो टाइप का होता है, तो पूर्णांक और अपूर्णांक। ठीक है, जो फुल रहेगा वो पूर्णांक हो जाएगा और जो आधा रहेगा वो अपूर्णांक हो जाएगा। जैसे एक दो सब हजार, एक दो या सब या हजार, ये सब कितना पूरा है, पूर्णांक हो गया। अपूर्ण मतलब पाव भर, आधा, पौना, सावा, ये सब हो गया, इसे कितना हो गया, तो ये सब अपूर्ण हो गया। ठीक है, अब दूसरा हो गया अनिश्चित वाचक विशेषण। पहला निश्चित का हो गया, अब अनिश्चित का हो गया। इसमें अनिश्चित तक बंद रहेगा। कुछ छोड़ा 100 गौरव, इसमें कितना लड़का है पता नहीं चल रहा है। तो अभी देखिए 6 रुपया, तुम्हें पता चल रहा था ना कि 6 रुपया तो निश्चित था, इसमें 6 छोड़ा रहता तो ये भी निश्चित हो जाता, लेकिन इसमें कुछ छोड़ा दिया है। 100 गौर पता चल रहा है, नहीं पता चल रहा है, तो इसलिए अनिश्चित हो गया। अब परिमाण देखते हैं। अब परिमाण बोधक विशेषण में क्या होगा, जोन विशेषण कौन में जिनिस चाहे वस्तु कर नाप या तौल का बोध होता है। इसमें नाप तौल, परिमाण मतलब नाप तौल। ठीक है, तो इसमें शेर भर दूध, पहला भर चाउर, एक खोचा दूध, एक खोचा चाउर। ठीक है, ये सब परिमाण हो गया। अब इसमें भी दो टाइप का हो जाएगा, एगो निश्चित हो जाएगा और एगो अनिश्चित हो जाएगा। परिमाण दो टाइप से भी होगा ना जी, एगो पता चला कि एक शेर भर दूध, ठीक है, या एगो एगो पाँच पाँच शेर दूध, या पहला भर चाउर, कहे पहला पता चल रहा है, नहीं पता चल रहा है, लेकिन ये भी परिमाण हो गया। और एगो 5 पहला चाउर, यही परिमाण हो गया। तो इसलिए इसका टाइप कितना होना चाहिए, तो दो प्रकार होना चाहिए, एगो निश्चित एगो निश्चित। ठीक है, अब जैसे देखते हैं यहाँ पे निश्चित में क्या हो गया, 2 सेर घी, कोचा भर दाल, 1 कोचा, 5 कोचा, 3 कोचा, इस टाइप से हुआ ना। तो ये सब कोचा भर दाल में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। ठीक है दोस्त, इसको मेरे ख्याल से अनिश्चित मानना चाहिए था, कै कोचा है पता नहीं चल रहा है। ठीक है, तो दो शेर घी, 5 शेर घी, 5 लीटर दूध, ये सब का हो गया, तो परिमाण में हो गया निश्चित परिमाण। ठीक है, और अनिश्चित में का हो गया, बहुत दूध, सब धन, पूरा सुख, सब दुख, ये सब का हो गया, तो इसमें परिमाण हो गया। अब सुख ये गलत हो गया, ये सब नापने वाला चीज है जी, परिमाण कुछ भी दे देता है। परिमाण तो यहाँ पे हम लोग का पढ़े परिमाण के बारे, जोन विशेषण कोनो जिनिस चाहे वस्तु का नाप या तौल कर बोध होवे। और यहाँ पे क्या दे रहा है, सुख या दुख, ये सब मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। फिर भी इसको डॉट में रखते हैं और इधर का क्लियर करते हैं। ठीक है, तो निश्चित हो गया जिसमें निश्चितता बोध होता है, अनिश्चित हो गया जैसे बहुत दूध, सौ धान, किलो भर चांदी, लोहा भर चांदी, ग्राम भर दूध, ये सब हो गया आपका अनिश्चित विशेषण। ठीक है दोस्त, इसी से खत्म होता है। हम लोग रीजन मार ली। अब एमसीक्यू देखते हैं ताकि आपका कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है, सबसे पहले अब देखते हैं पहला क्वेश्चन, यदि संज्ञा चाहे सर्वनाम की विशेषता बतला लो, का कहल जाएगा, क्रिया विशेषण, सर्वनाम, कारक विशेषण। बिल्कुल जाने कि संज्ञा चाहे सर्वनाम का जो विशेषता बतलाता है उसको विशेषण बोला जाता है। क्लियर, एकदम ऐसे क्वेश्चन रहेगा, बिल्कुल कूल होकर बनाइएगा। हाँ, बेस आदमी विशेषण लागे। अब बेस आदमी विशेषण है, बेस आदमी क ख दियो क्यों नहीं। तो देखिए दोस्त, इसमें हम क्या बताए थे, आदमी का जातिवाचक संज्ञा है, पूरा जाति समाज का बोध हो रहा है, उसका विशेषता बतला रहा है, तो बेस है, तो कौन हो गया, ई न विशेषण है जो दोस्त। तो उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करते चलिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, विशेषण का विशेषता कौन लगा। विशेषण का विशेषता कौन कौन है, संज्ञा चाहे सर्वनाम का विशेषता बतलाया ला, बिल्कुल सही है। उकर कमी बेसी बताया ला, बिल्कुल ये भी सही है। अर्थ से गोटे सीमा बांधे ला, बिल्कुल सही है। संख्या कर या मात्रा कर बोध कराए, बिल्कुल संख्यावाचक विशेषण है ना जी, बिल्कुल ये भी सही है। तो सब एकदम क्लियर देख रहे हैं ना, सब पूरा समेट दिए हैं दोस्त, समझ रहे हैं ना। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग जितना से ज़्यादा इसको शेयर करिए दोस्त, कम से कम मेरा भी तो बात मानिए, इतना मेहनत करके बना रहे हैं। क्वेश्चन सेट करना आसान चीज़ नहीं होता, कौन में क्वेश्चन सेट नहीं कर देते हैं। चाहते हैं कि ऐसा करें कि आपका टोटल कवर हो जाए, समझ रहे हैं ना। अपना मेंस एग्जाम से टाइम निकाल कर आप ले कर रहे हैं, तो आप लोग इतना से आप लोग कर सकते हैं, शेयर सब्सक्राइब और लाइक कर सकते हैं दोस्त। ठीक है, नहीं देखते हैं, विनोद करिया में कौन विशेषण लागे। विनोद करिया में है, उसमें कौन विशेषण, इसमें कौन विशेषता है, कौन विशेषण है। विनोद करिया है, सौवेद कौन है, तो करिया है, काला विशेषता बतला रहा है विनोद का। ठीक है, परा विशेषण कहल जाए, इतना बढ़िया से बताया है। परा विशेषण कहल जाए है, जो संज्ञा का विशेषता बतलाता है, जो सर्वनाम का विशेषता बतलाता है, जो विशेषण का विशेषता बताता है, कारक का विशेषता बतलाता है। दोस्त हम लोग जानते हैं कि संज्ञा चाहे सर्वनाम का विशेषता कौन बतलाता है, विशेषण बतलाता है। और विशेषण का विशेषता बतलाता है परा विशेषण। ठीक है, तो इसका आंसर ई हो जाएगा, ई सब गलत हो जाएगा। ठीक है, ये सब गलत हो गया, इसका आंसर होगा विशेषण का विशेषता बतलाता है परा विशेषण। आगे देखते हैं,
करिया कुकुर में विशेष्य लागे। अब अभी हम लोग देखे थे करिया कुकुर में विशेष्य लागे, इसमें क्या विशेष्य है? करिया कुकुर दू योग के विशेष मतलब ऑब्जेक्ट, जिसके बारे में हम लोग विशेषता की बात करते हैं, ठीक है। करिया कुकुर दू योग के हो, कौन ऑब्जेक्ट हो गया? किसके बारे में विशेषता हम लोग बता सकते हैं? तो कुकुर का ना बता सकते हैं, कोई चरका है, करिया है, सुंदर है, बांदर है, तो विशेष ई हो गया, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, चूह चूह पियर में चूह चूह का लागे। अब देख रहे हैं ना, अभी हम लोग पढ़े थे विशेषण, परा विशेषण, विशेष सौभे का लागे दोस्त। अब पियर खुद एक विशेषण है, अब हम लोग जानते हैं। और क्या बोल रहा है कि चूह चूह पियर है, तो पियर का जब पियर को भी बता रहा है कि चूह चूह है, मतलब विशेषण का विशेषण कौन बताता है? तो परा विशेषण। इतना बढ़िया और कितना बढ़िया समझाया दोस्त हैं। और नहीं, इसके बाद भी समझ नहीं आ रहा है तो आप लोग एक बार जाकर लेक्चर देखिए, उसके बाद समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। शकुंतला मिश्र किताब नागपुरी सदानी व्याकरण में विशेषण का कय ठो भेद बताल जाए, ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है। कोई भेद बताल जाए है? एक है, हाँ यहाँ पे कट गया है, 1 3 4 5, तो कय ठो बताया गया है? तो 3 ठो बताया गया है। कौन कौन? सर्वनामी विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, और तीसरा है गणनावाचक विशेषण, ठीक है दोस्त। गणना या गुण था यार, गुणवाचक, ठीक है दोस्त, थोड़ा सा गलती। कै ठो है? तो 3 ठो है, हाँ। नहीं, देखते हैं। हेठे देवल में से कौन विशेषण का प्रकार नहीं लागे? कौन विशेषण का प्रकार नहीं है? ठीक है, सर्वनामिक विशेषण, संप्रदान विशेषण, गुणवाचक या संख्यावाचक। तो विशेषण का प्रकार कौन नहीं है? ये तो है, ये है। संप्रदान तो बिल्कुल नहीं पड़े, संप्रदान तो कारक में हम लोग नाम सुने हैं, तो ये है दोस्त, ये आंसर हो जाएगा कौन? ये हो जाएगा। क्या है कि गुणवाचक भी है, संख्यावाचक भी है, ठीक है। तो ये विशेषण नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। जब सर्वनाम कोनो संज्ञा कर पहले आवेले तब वो सर्वनामी विशेषण कहलाएला। उदाहरण लागे, ठीक है दोस्त। उदाहरण इसको बताइए। चार बछरू, कैसन कैसन, ई पोरा गांज क्यों नहीं। देख, इतना बढ़िया देखिए कि सर्वनाम भी नाम आ रहा है और संज्ञा से पहले आएगा, ठीक है। अब देखते हैं चार बछरू। अब देखिए दोस्त, चार, अब 4 1 2 3 4, ये सब क्या है? ये सब संख्या ना है दोस्त, संख्या ना है, संख्या ना है ये सब। ये सब सर्वनाम होगा? सर्वनाम तो नहीं है, इसे तो नहीं पढ़े सर्वनाम, तो बिल्कुल ही नहीं होगा। कैसन कैसन, ये भी नहीं, इसमें तो संज्ञा पता नहीं चल रहा है। अब ई पोरागान, देखिए इसमें देखिए पोरा मिल रहा है संज्ञा हमको, ठीक है। अब ई सर्वनाम है, जानते हैं ना, ई उ तोय मोय, तो बिल्कुल ये आंसर होगा, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन रहेगा, ध्यान दीजिएगा। सर्वनामिक विशेषण का कै ठो भेद होवेला? कै ठो भेद होता है सर्वनामिक विशेषण का? 3 ठो, 2 ठो, 1 ठो, 4 ठो। तो कै ठो? अभी हम लोग पढ़े दोस्त कि 2 ठो होता है मौलिक और यौगिक, एगो मिक्स रहता है, एगो प्योर रहता है, तो 2 ठो। नेक्स्ट देखते हैं हम। गुणवाचक विशेषण का कै ठो भेद होला? गुणवाचक विशेषण का कै ठो भेद होता है? 4 ठो, 7 ठो, 3 ठो, 5 ठो, तो कै ठो होता है यार? अभी हम लोग पढ़े कि क्रमवाचक, समुदायवाचक, क्रमवाचक, समुदायवाचक, और का था ना, 5 ठो था यार। प्रत्येकवाचक, तो ये सब 5 ठो है गुणवाचक का, ध्यान दीजिएगा, हाँ। नेक्स्ट देखते हैं। सॉरी, एक सेकंड। गुणवाचक का कौन कौन है? 5 ही तो है, लेकिन कौन कौन है गुणवाचक का? यहाँ पे देख लीजिए, गुणवाचक का गणना, क्रम, आवृत्ति, समुदाय, प्रत्येक, हाँ, ये 5 तो है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आगे देखते हैं गुणवाचक का। हाँ, तो 5 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। पियर हरियर चरका करिया कौन विशेषण का उदाहरण है के? पियर हरियर चरका करिया कौन विशेषण का उदाहरण है के? संख्या, गुणवाचक, सर्वनाम, एक परिमाण, किसका? पियर हरियर चरका क्या बता रहा है? गुण बता रहा है दोस्त, गुण। संख्या थोड़े बता रहा है, ना सर्वनाम है ना परिमाण, गुणवाचक विशेषण है, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्त, ठीक है। उम्मीद करता है आपको समझ में आ रही होगी। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं यहाँ पे। संख्यावाचक विशेषण कर कै ठो भेद होवेला? संख्यावाचक विशेषण कै ठो भेद होता है? तो अभी हम लोग पढ़े थे ना, एगो का होता है, एगो निश्चित, एगो अनिश्चित, और एक ठो का हुआ सर्वनामिक। तो कै ठो? 3 ठो हो गया। तो कौन? ये आंसर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। चार बछरू कौन विशेषण कर उदाहरण लगे? चार बछरू। अब इसमें ध्यान दीजिएगा, चार बछरू सर्वनामिक, संख्या, गुणवाचक क्यों नहीं? सर्वनाम इसमें मिल रहा है? बिल्कुल नहीं मिल रहा। यू तो मैं, ये सब कुछ बिल्कुल नहीं ये है। संख्यावाचक
4 बज बिल्कुल 4 तो संख्या है जी। गुणवाचक गुण पता चल रहा है? नहीं पता चल रहा है? बिल्कुल यही है परफेक्ट आंसर। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनिश्चितवाचक विशेषण केकर भेद है? अनिश्चितवाचक विशेषण किसका भेद है? सर्वनामिक विशेषण कर, संख्यावाचक कर, गुणवाचक कर या संज्ञा कर? तो किसका है? देखिए सर्वनामिक का तो हम लोग जानते हैं मौलिक मौलिक और यौगिक है, तो इसका बिल्कुल नहीं होगा। संख्यावाचक कर बिल्कुल इसी करना है जी। एगो निश्चित, एगो अनिश्चित, एगो सर्वनामिक। और गुणवाचक का तो 5 को हम लोग जानते हैं, संज्ञा तो है ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। जे मूल सर्वनाम में प्रत्यय लाई के बनेला कहल जाएला। अब जो मूल सर्वनाम में प्रत्यय ला के बनता है वो का बोलता है? मौलिक सर्वनामिक विशेषण, यौगिक सर्वनामिक, निश्चितवाचक या अनिश्चितवाचक। ठीक है दोस्त, हम लोग कहाँ पढ़े हैं कि जो मूल सर्वनाम में प्रत्यय मतलब पीछे लगता है उसको अब सर्वनाम मतलब सर्वनामिक होगा, बिल्कुल हम लोग जान सकते हैं। अब इसमें मौलिक और यौगिक ये दोनों सर्वनाम है, बाद बाकी तो खत्म हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए मौलिक में तो हम लोग जानते हैं कि मिक्सअप होबे नहीं करता है, तो प्योर रहता है। जिसमें यौगिक ही में ना प्रत्यय सब लगता है तो यौगिक हो जाएगा, कैसन जैसन वाला। ठीक है, आगे देखते हैं। ऊ पहाड़ लागे, इसमें कौन हो जाएगा? ऊ पहाड़ लागे उदाहरण है, का चीज का उदाहरण है? मौलिक सर्वनामिक का, गणनावाचक का, संख्यावाचक का, यौगिक सर्वनामिक का। अब देखिए ऊ पहाड़ लागे, इसमें का है? तो पहाड़। अब पहाड़ पहाड़ मतलब का हो गया आपका? जातिवाचक संज्ञा हो गया। अब उसके ऊपर ऊ है, अब ऊ तो सर्वनाम मिल गया, मतलब सर्वनामिक है। अब दो को सर्वनाम वाला यहाँ पे है, मौलिक और यौगिक दियो देख सकते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि मौलिक और यौगिक का होता है? मौलिक प्योर रहता है और यौगिक मिक्सअप रहता है। अभी इसमें ऊ तो सर्वनाम, अब इसमें ऊ में मिक्सअप है? बिल्कुल नहीं, मौलिक है, प्योर है। कैसन जैसन रहता तब ना उसमें प्रत्यय लगल रहता, समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। ईसन आदमी, पूरा है युला। ईसन आदमी, कैसन मोबाइल, जैसन किताब, केकर उदाहरण लागे? अब देखिए इसमें गुणवाचक, यौगिक सर्वनामिक, संख्या या क्यों नहीं। टोटल कलेक्ट कर दिए है क्वेश्चन यार, इससे बेहतर कहीं नहीं मिलेगा, इतना जबरदस्त। ठीक है, भले कोई 50 क्वेश्चन बता देगा लेकिन ऐसा ऐसा नहीं बता सकता है दोस्त। इसलिए उम्मीद करते हैं कि आप लाइक सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन इसमें तो ऐसन आदमी, कैसन मोबाइल, जैसन किताब, केकर उदाहरण लागे? आप देखिए हम लोग गुणवाचक गुणवाचक ई नहीं होगा, बिल्कुल यौगिक सर्वनामिक। काहे कि इसमें संख्या भी नहीं बता रहा है कि ई भी खत्म हो जाएगा, ई भी खत्म हो जाएगा, ई भी, इसमें गुण की बात नहीं हो रहा है। तो इस चरका करिया ये सब रहता है तो गुण पता चल जाता है। ईसन कैसन ये सब का है? सर्वनाम है। अब यहाँ पे देखिए सर्वनाम दो टाइप का होता है, ये भी जानते हैं, मौलिक और यौगिक। अब यहाँ ये तो आंसर हो जाएगा यौगिक, चलिए जान रहे हैं। लेकिन मौलिक और यौगिक में भी हम लोग जान सकते थे कि अगर मौलिक भी रहता तो हम लोग पकड़ सकते थे। काहे कि मौलिक प्योर रहता है, इसमें मिला हुआ है। कैसन में सन प्रत्यय लगा हुआ है, जैसन में सन प्रत्यय लगा हुआ है, तो यौगिक सर्वनाम हो गया। हाँ, नेक्स्ट देखते हैं 20 देखते हैं। प्रयोग कर मुताबिक निश्चित संख्यावाचक विशेषण कर भेद नहीं लागे। प्रयोग कर मुताबिक निश्चित संख्यावाचक का विशेषण कर उदाहरण कौन नहीं है? निश्चित संख्यावाचक उदाहरण, निश्चित संख्यावाचक उदाहरण कौन नहीं है? गणनावाचक, क्रमवाचक, निश्चितवाचक या समुदायवाचक। अब निश्चित संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण क्या ठो है? चलिए हम लोग देखते हैं एक बार फिर। यहाँ पर हम लोग पहुंच गए। तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण 5 प्रकार होता है। गणना, क्रम, आवृत्ति, समुदाय, प्रत्यय, ये 5 प्रकार है। अब उसमें देखते हैं कौन कौन है। हाँ तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रयोग के मुताबिक निश्चित संख्यावाचक विशेषण कर भेद के न लागे। गणनावाचक, क्रमवाचक, निश्चितवाचक और समुदायवाचक। ध्यान दीजिएगा बहुत कंफ्यूजन इसमें डाला हुआ है। गणनावाचक ये है, क्रमवाचक ये है, निश्चितवाचक बिल्कुल ये नहीं है। तो इसका न भेद है जी सब, ये तो खुदे इसी के नाम को यहाँ लिख दिया है। तो ये कोई ये भेद नहीं है, इसका भेद ये सब है। ठीक है, तो इसका कौन भेद नहीं है? तो निश्चितवाचक ही इसका भेद नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूर्णांक बोधक विशेषण केकर भेदा है? अब पूर्णांक बोधक विशेषण किसका भेद है? क्रमवाचक का, गणनावाचक का, परिमाणवाचक का या सौभे का? तो किसका ये भेद है? तो अभी भी हम लोग फिर से अभी देखे थे, फिर देख लेते हैं एक बार, क्लियर हो। देखिए बताया था ना, गणना करने में 1 2 3 ये सब गणना में आधा उधा भी हो सकता है ना जी। तो गणनावाचक में ना पूर्णांक आपको मिलेगा, किसमें है? तो गणनावाचक में है। ठीक है, देखिए क्रम में आधा क्रम नहीं होता है, परिमाण में भी नहीं होता है। परिमाण में तो निश्चित निश्चित होगा ना। तो गणना में ना 1 का आधा हो सकता है, 2 का आधा हो सकता है, पौने हो सकता है, ये सब। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। गणनावाचक विशेषण का ठो भेद होला। अब गणनावाचक विशेषण का ठो भेद होता है, बोलिए। गणनावाचक विशेषण का 2 3 4 5 तो कै ठो? तो अभी हम जानते हैं जी कि 2 होता है, पूर्णांक और अपूर्णांक। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। दुइयो तीनों चारों उदाहरण है कि समुदाय कर, प्रत्येक कर, आवृत्ति कर या क्रम कर। तो अभी देखते हैं ना, दुइयों के लान, तीनों के लान, चारों के लान, मतलब कि ये क्या हो गया? पूरा समुदाय के बात हो रहा है, समुदायवाचक विशेषण हो गया। ठीक है,
आगे देखते हैं, भैंस आधार में भैंस लागे। अब भैंस आधार में भैंस का है, देखिए गणनावाचक है, परा विशेषण है, विशेष्य है, विशेषण है। दोस्त यहाँ पे हम लोग जान रहे हैं कि आधार खुद एक विशेषण है, उसका विशेषता बतला रहा भैंस, तो ये क्या हो जाएगा, हम लोग जान सकते हैं कि परा विशेषण हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, परिमाण बोधक विशेषण का कई ठो भेद होवेला दोस्त। अब इसका ऑप्शन 3, 4, 5 दो, तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है, आप लोग सब कमेंट सेक्शन कमेंट करके बताइएगा कि इसका कई गो भेद होता है। अगर आप लोग सही सही आंसर नहीं बताए दोस्त, तो फिर हमारा भी वही टाइप का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, इतना मेहनत करके बता रहे हैं, आप लोग नहीं बताइएगा, इसका कमेंट करके सही सही आंसर नहीं बताइएगा तो मेरा ही मूड ऑफ हो जाएगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग सब कमेंट कर रही है और बताइए आंसर, इसका कितना आंसर है। परिमाण बोधक का दोस्त, परिमाण जिसको नापना उपना कर सकते हैं। अब नापने का भी हम लोग जानते हैं कि कितना टाइप का, क्लियर भी नाप सकते हैं, नहीं भी नाप सकते हैं क्लियर। तो इसलिए आपसे उम्मीद है कि इसका आंसर आप सही बताइएगा। ठीक है दोस्त, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। ठीक है दोस्त, और जिसको भी टेस्ट सीरीज में इनरोलमेंट कराना हो वो कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे है 8002858674। इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है दोस्त, इस नंबर पे व्हाट्सअप होगा। और फ़ोन अगर करना है, फ़ोन से अगर जिसको भी बात करनी होगी तो 79032, सॉरी 32 है दोस्त, एक सेकेंड, 79032 39076। इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके टेस्ट सीरीज के बारे में जानकारी ले सकते हैं। ठीक है दोस्त, आज टेस्ट सीरीज का एक वीडियो आएगा जिसमें बताया जाएगा टेस्ट सीरीज कैसे देना है। ठीक है दोस्त, और जो टेस्ट सीरीज में इनरोलमेंट करा चुके हैं उससे रिक्वेस्ट है कि वो अपना तैयारी की धार दे, और टेस्ट 2 माह से है उसके लिए तैयारी में लग जाए। ठीक है, चलिए दोस्त, इसी के साथ ही लेक्चर खत्म करते हैं। जय जोहार, जय झारखंड, अपना ख्याल रखिए। ठीक है।